नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं रोहित यादव। आपका वेलकम करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, ये सब जो संख्या दिया गया है उसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें का हम लिख लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट 140, और बगल में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 140, और ऐसे सीधा लाइन खींच लो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये 140 किस संख्या से कटेगा? तो ये 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 0 बढ़ा लोगे। प्यारे बच्चों, 70 ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 तिहैया 6 है, एक बचा 10 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया। प्यारे बच्चों, 35 किससे कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35 हो गया। अब ये 7 से काटो, 7 एकैया 7। प्यारे बच्चों, लिख लो यहाँ पर नीचे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे में 5 और गुणे में 7। प्यारे बच्चों, चाहो तो आप कितना ही आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसे घात रूप में भी लिख सकते हो। कैसे? ध्यान दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 बार आया तो इसे लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणे में 5 एक बार आया तो वैसे ही रहेगा 5, और 7 एक बार आया है तो 7। दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे, दोनों सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे सवाल नंबर सेकंड के तरफ। सवाल नंबर सेकंड है 156, तो बगल में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 156, और एक सीधा सा लाइन खींच लेते हैं। प्यारे बच्चों, 156 कैसे कटेगा? तो 156 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, एक बचा, 2 अट्ठे 16। प्यारे बच्चों, अब ये 78 हो गया, फिर इसे 2 से काटो। 2 तिहैया 6 हो गया, एक बचा, 2 नवा 18। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हो गया 39। 39 किससे कटेगा? 3 से। 3 एकैया 3, और 3 तिरिके 9। अब आया 13। 13 सिर्फ 13 के पहाड़ा में आएगा, 13 एकैया 13। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिख लेना है 156, बराबर लगा लेना। प्यारे बच्चों, अब 156 का सब गुणा वाला लिख दो। क्या हो गया? 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और 13 है, तो लिख दो 3 गुणे में 13। प्यारे बच्चों, आप चाहो तो इतना आंसर लिख सकते हो, या फिर इसी के आगे कर लो। ये 2 2 बार आया है, तो 2 की घात में 2 गुणे में 3 एक बार आया तो एक बार लिखो, 13 एक बार आया तो एक बार। ये दोनों में से आप कोई भी आंसर लिखोगे, दोनों सही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे सवाल नंबर थर्ड की तरफ। तो हमारा ये पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया। अब हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर थर्ड। प्यारे बच्चों, कितना है? 3825। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3825, और बगल में भी हम यहाँ पर लिखेंगे 3825, और एक सीधा सा लाइन ऐसे खींच लेंगे। प्यारे बच्चों, अब ये जो 3825 है, ये 3 के पहाड़ा में आएगा। तो 3 से काटो, 3 एकैया 3 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर 8 है, तो 3 दूनी 6 हो गया। 2 बचा, 2 मिलके इधर कितना होगा? 22, और 3 सत्ते 21 हो गया प्यारे बच्चों। एक बचेगा तो 15 हो गया, 3 पच्चे 15। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये फिर 3 से कटेगा, इसे फिर 3 से काटो।
3 चौके 12 4 बार में और ये 3 दूनी 6 हो गया। एक बचा 15 और 3 पच्चे 15 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अब 425 इसे काटो आप 5 से। तो 5 अट्ठे 40 कितना बचा 2 मिलकर के 25 हो गया। 5 पच्चे 25। प्यारे बच्चों इसे आप फिर 5 से काटो। 5 इकैया 5 3 बचा इधर 35 हो गया। 5 सत्ते 35। प्यारे बच्चों ये 17 है। 17 केवल 17 के पहाड़ा में आएगा तो 17 इकैया 17। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप लिख लेना 3825 बराबर 3 कितनी बार आया 2 बार तो लिखो 3 गुणे में 3। 5 कितनी बार आया है 2 बार लिख लो 5 गुणे में 5 गुणे में 17। प्यारे बच्चों इतना आंसर लिखो कोई दिक्कत नहीं या फिर इसे घात के रूप में लिख लोगे। 3 कितनी बार आया है 2 बार तो लिखोगे 3 की घात में 2 गुणे 5 कितनी बार आया 2 बार लिख लो 5 की घात में 2 गुणे 17 एक बार आया है सिर्फ लिख लो 17। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिखो आपका सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 4 के तरफ। तो प्यारे बच्चों अब हम सिखाएंगे सवाल नंबर 4। कितना लिखा है 5000। थोड़ा इनको दूरी पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, रुक जाओ। ये 5005 है और बगल में भी हम लिख लेते हैं 5005 और एक सीधी सी लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। प्यारे बच्चों ये जो 5005 है ये किस टेबल में आएगा 5 के टेबल में आएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। 5 इकैया 5 और ये 2 ठे 0 बढ़ा लोगे और फिर 5 इकैया 5 कितना आ गया 1001 आ गया। प्यारे बच्चों अब इसे आप 7 से काटो। ठीक है 7 इकैया 7 कितना बचा प्यारे बच्चों 3। ये 3 मिलकर इधर कितना हो गया 30। फिर इधर 7 चौके 28 2 23 इधर 21 हो जाएगा 7 त्रिके 21 हो गया। प्यारे बच्चों 7 से काटने पर कितना आ गया 143 आया। प्यारे बच्चों अब ये 143 11 के पहाड़ा में आएगा। 11 इकैया 11 हो गया। 3 शेष बचा है 33। 11 तिहैया 33 हो गया। प्यारे बच्चों अब इसे आप 33 से 13 से काटोगे तो 13 इकैया 13 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप लिख लो 5005 बराबर का चिन्ह लगा लो। 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। प्यारे बच्चों आप इतना लिख दोगे आंसर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। हमने आपको पहला सवाल सिखा दिया, दूसरा तीसरा और चौथा सिखा दिए। अब हम सिखाएंगे सवाल नंबर 5। कितना लिखा है 7429। प्यारे बच्चों यहाँ हम बगल में भी लिख लेते हैं 7429 और आपको एक सीधा सा ऐसे लाइन खींच लेना। प्यारे बच्चों ये 7429 किस संख्या से कटेगा तो प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। यह न ही 3 से कटेगा न ही 5 से कटेगा, यह डायरेक्ट किससे कटेगा 17 से कटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों 17 से काटो। यह 17 चौके 68 4 बार में 68 के बाद 69 70 और 70 4 74 6 बचा 6 मिलके इधर हो गया 62 और 17 त्या 51 हो गया और फिर कितना बचेगा 11 119 हो गया। 17 सत्ते 119 प्यारे बच्चों 400
37 आएगा। अब इसे प्यारे बच्चों आप काटोगे 19 से, 19 से काटो तो 19 दूनी 38 होगा। ठीक है, 38, 39, 40, 3, 43, 5 बचा, 5 मिल करके 57 हो जाएगा। और 19 त्या 57। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये 23 है, 23 इकैया 23 हो गया। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7429 बराबर 17 गुणे में 19 गुणे में 23। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप आंसर लिख दोगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने आपको पहली सवाल में 5 सवाल थे और पांचों को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसमें प्यारे बच्चों 3 सवाल दिया है। आइए हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। 26 और 91, 26 और 91। प्यारे बच्चों ये 26 और 91 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो 26 बराबर। प्यारे बच्चों यहाँ बगल में लिख लेना 26। ठीक है, और एक सीधा सा लाइन ऐसे लिख लो। प्यारे बच्चों यह 26 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 इकैया 2 और 2 तिहैया 6 हो गया। प्यारे बच्चों ये 13 इकैया 13। ठीक है, तो ये जो 26 है इसका खंड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे में 13 मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाओ 91 पर। बगल में आप यहाँ लिखो 91, बराबर का चिन्ह लगा लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बगल में यहाँ 91 को आप लिख लोगे और देखो यह 91 किससे कटेगा? तो प्यारे बच्चों इसे आप 7 से काटो, 7 से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे 7 से काटो। रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा रुक जाओ प्यारे बच्चों। इसे आप 7 से काटो। 7 इकैया 7 हो गया। कितना बचा? 2 मिलकर के 21 हो गया। 7 त्रिके 21 हो गया। प्यारे बच्चों इसे 13 से काटोगे। 13 इकैया 13 हो गया। तो यहाँ पर लिख लोगे 7 गुणे में 13। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे HCF। क्या लिखोगे? HCF। प्यारे बच्चों HCF निकालना बहुत ही आसान है। दोनों जो खंड किए हो ना, इसमें जो मैचिंग मैचिंग है उसी को आप लिख लो। प्यारे बच्चों यहाँ पर 13 और देखोगे तो यहाँ पर 13, 13 13 मैचिंग मैचिंग हो रहा है, तो उसी को आप एक बार यहाँ पर लिख लो। यही आ गया आपका HCF। कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों अब हम बात करें एलसीएम का। तो एलसीएम बराबर, प्यारे बच्चों जो ये एचसीएफ निकाले हो ना उसी को पहले लिख लो। ठीक है, इसके बाद गुणा लगाओ। जो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचा है एकदम साफ साफ, कौन बचा? यहाँ पर 2 बचा, तो इस 2 को लिखो, गुणा लगाओ। यहाँ से कौन बचा? 7 बचा, इस 7 को लिख लो। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा कर दोगे। 7 दूनी 14 और 14 यहाँ 42 का 2, 4 बचा और 14 के यहाँ 14 4 18। तो प्यारे बच्चों आएगा 182। तो आपका एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें जांच करना है
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे में LCM। तो यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। प्यारे बच्चों इसके आगे हम लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट संख्या गुणे में सेकेंड संख्या। फर्स्ट संख्या गुणे में सेकेंड संख्या। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको सेकेंड लिख देना। ये फर्स्ट संख्या गुणे में सेकेंड संख्या बराबर होता क्या है? HCF गुणे में LCM। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट संख्या क्या यहाँ पर है? 26 है। तो यहाँ पर लिखोगे आप 26 गुणे में सेकेंड संख्या क्या है? 91। तो 91 लिखो बराबर HCF कितना? 13 आया है। तो 13 गुणे में LCM कितना आया? 182। तो 182 लिखो। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप समझ गए होगे। प्यारे बच्चों 26 का गुणा जब 91 में करोगे तो आएगा 2366। प्यारे बच्चों जब आप 13 का गुणा 182 में करोगे फिर कितना आएगा? 2366। प्यारे बच्चों दोनों साइड बराबर आएगा, यही आपको प्रूफ भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे अतः अतः दो संख्याओं का गुणनफल। अतः दो संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर, प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं HCF गुणे में LCM। ऐसा आप लिख दोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम चलेंगे सवाल नंबर सेकेंड की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर सेकेंड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 510 और 92। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर वैसा वैसा काम करना जो कि आप पहले सवाल में किए थे। सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है 510 को और बगल में भी यहाँ पर लिख लो 510। अब इनका खंड कर लोगे। प्यारे बच्चों ये 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, एक मिलके इधर 11 हो गया, 2 पच्चे 10। फिर यहाँ पर एक बचा है 0 मिलके 10, 2 पच्चे 10। प्यारे बच्चों इनको अब आप 5 से काटोगे, 5 पच्चे 25 और फिर 5 इकैया 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये प्यारे बच्चों किससे कटेगा? 3 से काट दो, 3 इकैया 3 हो गया और फिर ये 2 21, 3 सत्ते 21। प्यारे बच्चों अब इसे 17 से काटो, 17 इकैया 17। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 510 बराबर लगाओगे। हम यहाँ पे पेन भी चेंज कर लेते, लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। प्यारे बच्चों हम ये 3 को ऊपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कहने का मतलब 2 गुणे में इस 3 को लिख देते हैं पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप समझ रहे होगे। 2 गुणे 3 फिर गुणे में 5 फिर गुणे में 17, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होगे। प्यारे बच्चों अब किसका नंबर आ गया? 92 का। ठीक है, बराबर लगा लेना। अब 92 को यहाँ लिख लो। प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना, इसे काटना है। तो आप किस संख्या से काटोगे इसे? 2 से काटो, तो यहाँ पर 2 लिख लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो 2 चौके 8 4 बार में और 2 छक्के 12 हो गया। फिर इसे 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिहैया 6। प्यारे बच्चों अब इसे आप किससे काटोगे? 23 से काटोगे, तो 23 इकैया 23 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 92 को लिखो, 2 गुणे में 2 गुणे में 23। प्यारे बच्चों आपको निकालना है HCF, तो यहाँ पर लिख लो HCF बराबर। प्यारे बच्चों दोनों खंडों में
जो मैचिंग मैचिंग है उसे आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ से देखो तो ये वाला 2, यहाँ पर देखो तो इस वाले 2 से मैचिंग मैचिंग हो गया। तो प्यारे बच्चों इसे आप एक बार यहाँ पर लिख लो और कोई संख्या यहाँ पर मैचिंग मैचिंग नहीं हो रहा है, यानी आपका एचसीएफ निकल करके आ गया कितना 2। अब हम बात करेंगे एलसीएम का। तो एलसीएम के लिए प्यारे बच्चों एलसीएम के लिए क्या करना है, भाई जो एचसीएफ निकाले पहले इसी को लिख लो, इसके बाद गुणा लगा लो। जो प्यारे बच्चों यहाँ पर एकदम बचा संख्या है ना, साफ साफ जो बचा उसपे कोई गोला नहीं बना उसे पूरा लिख लो। कहने का मतलब 3 हो जाएगा, गुणे में ये 5 लिख लो, गुणे में ये 17 लिख लो, फिर प्यारे बच्चों ये 2 और 23 लिख लो, यानी 2 फिर क्या हो गया 23। सबका क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। प्यारे बच्चों सबका जब गुणा करोगे तो आएगा 23,460, 23,460। प्यारे बच्चों गुणा कर लेना, ये 23,460 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम का। तो यहाँ पर लिख लो कि पहली संख्या कौन सी संख्या प्यारे बच्चों, आप चाहो तो ऐसा भी लिख लो कि पहली संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होगा क्या एच सी एफ गुणे में एलसीएम। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या रखोगे 510 रखोगे, गुणे में दूसरी संख्या 92 बराबर लगाओगे, एचसीएफ कितना निकल करके आया 2 गुणे में एलसीएम आया है 23,460, तो 23,460। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इनका जब गुणा करोगे ना तो प्यारे बच्चों जब आप गुणा करोगे तो आएगा 46,920 आएगा, 46,920 गुणा कर लेना, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 का 2, 1 बचेगा, 2 चौके 8 एक का 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका भी आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 46,920 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों तरफ बराबर आएगा तो लिखोगे अतः अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अतः दो संख्याओं का, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, या ऐसे ही लिख लोगे एचसीएफ गुणे में एलसीएम, ऐसा लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों हमारा पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, अब हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर 3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले 336 और 54, 336 और 54। प्यारे बच्चा लोग सबसे पहले हमें क्या कर देना, ये 336 लिख लोगे बराबर, यहाँ बगल में 336 का हमें कर देना है खंड। प्यारे बच्चों 326 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 इकैया 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 1 बचा 2 अट्ठे 16। प्यारे बच्चों आगे फिर ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। प्यारे बच्चों फिर इसे 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। आगे चलते हैं,
फिर इसे 2 से काटो। 2 दूनी 4 और 2 इकैयाँ 2। प्यारे बच्चों, अब ये किससे कटेगा? 3 से। 3 से काटो, 3 सत्ते 21। फिर अब किससे कटेगा? 7 से, तो 7 इकैयाँ 7 हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसे आप गुणा के रूप में यहाँ पर लिखोगे कितना बार 2? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो लिखोगे 2 गुणे में 2, गुणे में 2 और फिर गुणे में 2, 4 बार हो गया। प्यारे बच्चों, अब क्या करना? 3 और 7 फिर गुणा लगा देना। 3 प्यारे बच्चों, गुणा लगा के क्या लिखना? 3 फिर गुणा लगा के 7। अब आपको लिख लेना यहाँ पर 54। प्यारे बच्चों, अब 54 का भी खंड करना, तो बगल में हम लिख देते हैं 54 और इनका भी हम करेंगे खंड। 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। फिर अब किससे कटेगा? 3 से, 3 नवा 27 हो गया। फिर 3 से काटो, 3 तिरिके 9। फिर प्यारे बच्चों, इसे 3 से काटो, 3 इकैयाँ 3। प्यारे बच्चों, इनको आप गुणा रूप में लिखोगे तो कैसे लिखाएगा? लिखोगे 2, यहाँ से 2 ले लो, गुणे 3 कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3। प्यारे बच्चों, हमने इसका क्या कर दिया? खंड कर दिया। अब हमें निकालना है HCF। प्यारे बच्चों, HCF निकालना बहुत ही आसान है। दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसी को बाहर निकालो। प्यारे बच्चों, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2, दोनों में से एक के बाहर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैचिंग मैचिंग होगा उसमें से एक बाहर निकल गया। गुणा लगा लेना। प्यारे बच्चों, और कौन मैचिंग मैचिंग हो गया? आप देखो, ये 3 मैचिंग मैचिंग हो गया इस 3 से। ठीक प्यारे बच्चों, तो एक के 3 भी बाहर निकालो। और कोई भी मैचिंग मैचिंग नहीं है, तो ये कितना हो गया? 2 तिहाइयाँ 6। तो आपका HCF निकल गया 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे LCM का। प्यारे बच्चों, LCM निकालने के लिए पहले ये HCF को आप लिख लो। छ था तो 6 लिख लिए। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो लोग बच्चे हैं ना उनको लिखो। कौन? जैसे यहाँ पर देखो, ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2, यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये दोनों 3। प्यारे बच्चों, इन सब संख्याएं बची हुई इन्हीं को लिख लो ना। तो ये 2 2 2 फिर यहाँ से 7। तो लिखो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 लिख लोगे। फिर गुणे में 7 और नीचे कौन बचा? 3 और 3, 2 ठे बचा था। तो गुणे में 3 फिर गुणे में 3। प्यारे बच्चा लोग, इनका सब गुणा करोगे ना, तो गुणा करने पर आएगा 3024। कितना आएगा? 3024 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको HCF और LCM सिखा दिया। अब आपको क्या सीखना है यहाँ पर? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया चलो हमारा पहला संख्या, गुणे में ये हो गया दूसरा संख्या। ऐसे भी आप लिख सकते हो, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर HCF गुणे में LCM। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सभी संख्याओं को आपको रख लेना है। पहली संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 336। रख लो 336। गुणे में दूसरी संख्या कितना है? 54 है, तो यहाँ पे रख लो 54। बराबर कर लेना। प्यारे बच्चों, HCF निकल के आया 6, तो 6 रखो और LCM कितना है? 3024 है, तो 3024। प्यारे बच्चों, इनका आपको अब कर लेना है गुणा। प्यारे बच्चों, पहले इनका गुणा कर दो। 6 चौके 24 का 4 कितना आया? 2 आया। 6 दूनी 12, 12 2 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 है तो पूरा लिखा जाएगा। और 6 त्रिके 18 कितना आया? 18 144।
प्यारे बच्चों इनका भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 18 144। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आ गया। प्यारे बच्चों जो हम पहले दूसरे क्वेश्चन में लिखते आए यहाँ पर अतः, ठीक है, अतः वही चीज लिख लेना। क्या हम ऐसे सीधा सीधा शॉर्ट में लिख रहे हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एच सी एफ गुणे में एलसीएम, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, अतः हमने आपको 2 सवाल सिखा दिया। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा सवाल नंबर 3। ये क्या करना है इसमें, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना। तो इसमें का हम लिखेंगे सवाल नंबर फर्स्ट, 12 कामा 15 कामा 21। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस 12 को ऐसा लिखो, बराबर लगाओ, यहाँ साइड में आ जाओ, लिखो 12 और इसे काटो। कैसे कटेगा, 2 से, 2 छक्के 12। फिर आगे चलते हैं, 3 पे आओ, 2 तिया 6। फिर ये 3 से काटो, 3 एकैया 3। प्यारे बच्चा लोग ये जो 12 है क्या हो गया, 2 गुणे में 2 गुणे में 3। ठीक उसी तरह आप किसका खंड करोगे, 15 का खंड करोगे। यहाँ पर लिख लो 15। 3 से काटो, 3 पचे 15। फिर किससे कटेगा, 5 से, तो 5 एकैया 5। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 गुणे में 5। अब किसको लिखोगे, 21 को, तो 21 को लिखो। बगल में यहाँ पर हम कर देते हैं प्यारे बच्चों 21। 3 से काटो, 3 सत्ते 21 हो गया, फिर 7 एकैया 7। तो ये हो गया 3 गुणे में। प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग एचसीएफ बराबर, प्यारे बच्चों इन तीनों खंडों में जो कॉमन कॉमन दिखेगा वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ पर कौन मिला, हमें 3 मिला, यहाँ पर कौन 3 मिला, यहाँ पर भी 3 मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 मिला करके एक बार यहाँ पर लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों और भी कोई मैचिंग मैचिंग तीनों में नहीं हो रहा है, अतः हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एलसीएम का। तो एलसीएम कैसे होगा प्यारे बच्चों, ये जो एचसीएफ आया पहले इसे लिख लो, गुणे लगाओ। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बच्चा ये 2 है, ये 2 यहाँ पर लिख लो, 2 गुणे में 2। यहाँ कौन है, 5 है, तो इस 5 को लिखो गुणे में 5। प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 है, तो गुणे में 7। सबका प्यारे बच्चों आपको क्या कर लेना, गुणा। जब गुणा करोगे तो आएगा 420। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलेंगे सवाल नंबर सेकंड के तरफ। प्यारे बच्चों अब हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर सेकंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर सेकंड। क्या है, 17 23 और 29। लिख लो 17 कौमा 23 और 29। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, आप अच्छे से सब क्वेश्चंस को सीख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखो 17। प्यारे बच्चों 17 का तो कोई खंड ही नहीं निकल पाएगा, तो इसे लिखो 17, गुणे में 1 लगा लो, क्या दिक्कत है फिर। प्यारे बच्चों यहाँ पर 23 है,
23 का भी तो खंड नहीं निकलेगा, तो इसे कर सकते हो 23 गुणे में 1, 29 है। प्यारे बच्चों 29 का भी कोई खंड नहीं, 29 खुद ही अभाज्य है, तो 29 गुणे में 1, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो सबसे पहले लिखो एचसीएफ। ठीक है प्यारे बच्चों, एचसीएफ के लिए अब 17, 23, 29 ये तो लिए नहीं जाएंगे, यहाँ से कौन, एक, एक और एक, एक तीनों में मिल रहा है, तो प्यारे बच्चों एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम बात करें एलसीएम का, तो प्यारे बच्चा लोग एलसीएम के लिए यहाँ से 17 लोगे, गुणे में यहाँ से क्या 23 हो गया, फिर यहाँ से 29। प्यारे बच्चा लोग जब 17, 23 और 29 का तीनों लोग का गुणा करोगे तो आएगा 11, 35, 9। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 11, 33, 9। तो आपका एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमने आपको दूसरा सवाल भी सिखा दिया। प्यारे बच्चों अब हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर थर्ड। तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया। अब हम आपको सिखाएंगे प्यारे बच्चों सवाल नंबर थर्ड। लिखा है 8, 9 और 25। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। प्यारे बच्चा लोग सबसे पहले 8 लिखो बराबर, यहाँ साइड में 8 लिखोगे तो इनका खंड कर लो, तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 इकैया 2, यानी 8 का खंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे में 2। प्यारे बच्चों 9 का खंड करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9, 3 से 3 तिरिके 9, फिर 3 इकैया 3। प्यारे बच्चों ये 9 का खंड करोगे तो आपको मिलेगा 3 गुणा में 3। अब आपको यहाँ पे खंड कर लेना 25 का, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 लिखो, तो 5 पचे 25, फिर 5 इकैया 5, तो 25 का खंड करोगे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 5 गुणे 5। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एचसीएफ का। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में हमें कॉमन दिखेगा उसमें एचसीएफ होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 3 ऊपर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई मैचिंग मैचिंग नहीं हो रहा। प्यारे बच्चों कोई मैचिंग मैचिंग नहीं हो रहा है तो हम इनके गुणे में 1 लगा लें, इनके गुणे में 1 और इनके गुणे में 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्यारे बच्चों अब यही आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे एलसीएम का। एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, अब ये जो एक एक था एक लिखा गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए सब संख्याओं का क्या कर लेना, गुणा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर यहाँ 3 2 बार आया है प्यारे बच्चों, 3 गुणे में 3, गुणे में 5 2 बार आया तो 5 गुणे में। प्यारे बच्चों इनका आप जब गुणा करोगे ना कितना आएगा, 1800 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों गुणा आप कर लें, गुणा आप कर लेना। दो, 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50, 50 दूनी 100। ठीक है प्यारे बच्चों ऐसे ही आप गुणा कर लोगे ना तो पूरा निकल के आ जाएगा 1800। तो प्यारे बच्चों हमने आपको सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों सिखा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 के तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 लिखा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। प्यारे बच्चों ये दो संख्या हमें दिया है, इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। हमें क्या निकालना, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों
आप एक फ़ॉर्मूला जानते हो, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जो HCF है, फिर से यहाँ पे हम लिख लेते हैं। HCF फिर कोष्टक लगा के 306 और 657 बराबर कितना दिया है? 9। और हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना किसका? 306 657 का। प्यारे बच्चों, ये जो 306 लिखा है, यह आपका पहली संख्या है। ये जो 657 है, ये आपका दूसरी संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ये वाला आपको फाइंड आउट करना। प्यारे बच्चा लोग, इनको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे क्या? पहली संख्या लिखोगे यहाँ पर, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या होता प्यारे बच्चों? होता है HCF गुणे में एलसीएम। प्यारे बच्चों, ये अभी हम पहले सिखा रहे थे आप। प्यारे बच्चा लोग, ये है आपका पहली संख्या कितना? 306। तो यहाँ पे लिख लोगे 306, गुणे लगा लेना प्यारे बच्चों। यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है? 657। तो यहाँ पे लिखोगे 657, बराबर लगाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद HCF, प्यारे बच्चों, ये HCF यहाँ पर देखो, HCF आपको दे रखा कितना? 9। तो इस HCF के जगह पे हो गया 9 मल्टीप्लाई, यही एलसीएम आपको निकालना है। यहाँ पे लिख लो एलसीएम। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, अब यहाँ पर इनको वैसे लिख लो पहले। 306 गुणे में 657। प्यारे बच्चों, ये 9 का गुणा, 9 को इधर लेकर आओगे तो 9 का भाग हो गया, बराबर हो जाएगा एलसीएम। प्यारे बच्चों, अब ये 9 का भाग करना, देखो ये कटे तो काट दो इसे। देखो 9 एकैया 9 एक बार में, और इसे काटो प्यारे बच्चों। 9 त्रिक 27 तीन बार में, कितना बच्चा? 3 बचा 36 हो जाएगा, और 9 चौके 36 34 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी अब नीचे क्या बचा है? लिख लो 34। क्या बचा प्यारे बच्चों? इनको हम मिटा के फिर से लिख देते हैं। 34 गुणे में 657 बराबर बचा प्यारे बच्चों इधर एलसीएम। प्यारे बच्चा लोग, जब इनका आप गुणा करोगे ना, तो गुणा करोगे तो आएगा 22 33 8 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 22 33 8 आएगा, बराबर एलसीएम। इसी को प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सीधा करके लिख देते हैं क्या? एलसीएम। एलसीएम कौन सा एलसीएम आया प्यारे बच्चों? 22 33 8 आया, किसका? इन्हीं का आया ना। तो आप यहाँ कोष्टक में लिख दो 306 कामा 657 बराबर कितना आया? 22 33 8। यहाँ पे लिख दोगे 22 33 8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको सवाल नंबर 4 भी बहुत ही अच्छे से सिखा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। प्यारे बच्चों, आपको हम बताएं, कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान देना प्यारे बच्चों, कोई संख्या, यहाँ पे हम इनका हल लिखते हैं। लिखो प्यारे बच्चों ऐसा हल। ठीक है, इसी के द्वारा हम आपको सिखाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखोगे यहाँ पर कोई संख्या 0 पर
कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी तभी समाप्त होगी कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके जब उसके अभाज्य गुणनखंड में जब उसके अभाज्य गुणनखंड में जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित हों उपस्थित हो। प्यारे बच्चों, ये आपको याद भी कर लेना और इस 5वें के सवाल में आपको इसका सॉल्यूशन में इसको लिखना भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है 6 की घाते n। ठीक है, यहाँ पर लिखो 6 की घात में n बराबर। प्यारे बच्चों, इस 6 का खंड करो। यहाँ पर 6 है, इसका कर लो खंड। 2 तिहैया 6 और 3 एकैया 3। प्यारे बच्चों, 6 की घाते n में 6 का खंड करोगे कितना आएगा? 2 गुणे में 3, घात लगाओगे n। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये n दोनों लोग को दे दो, तो ये हो गया 2 की घात में n गुणे में 3 की घात में n। प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर 2 तो मिला प्यारे बच्चों, लेकिन ये यहाँ पर ये जो 5 में है, इसमें 5 कहीं पर नहीं है। प्यारे बच्चों, कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित हो। प्यारे बच्चों, 6 की घाते n का जब खंड किए हम, तो हमें मिला 2 की घाते n गुणे में 3 की घाते n। प्यारे बच्चों, 5 हमको इसमें नहीं मिला और यहाँ पे है कि हमें 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 5 नहीं है। तो लिखोगे प्यारे बच्चों, नीचे लिखोगे 6 पावर n में 6 पावर n में 5 नहीं है या 5 उपस्थित नहीं है। 6 की घाते n में 6 की घाते n में 5 उपस्थित नहीं है, ऐसा आप लिख लो। 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं है। अतः 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 6 की घात n 6 की घात n 0 पर 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं हो सकती, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 की घाते n में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 की घाते n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप ऐसा आंसर लिख दोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या का मतलब ये होता है 2 से ज्यादा क्या होना चाहिए, उनका खंड होना चाहिए। एक स्वयं से और एक एक इसके अलावा भी कोई संख्या मिल जाए, समझो भाज्य है। इसमें प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13।
प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये एक पद मिला आपको और यहाँ पर ये दूसरा पद। इसमें से प्यारे बच्चों 13 कॉमन लोगे, ठीक है। जब 13 आप कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बच गया, 7 गुणे 11 बचा, प्लस ये 13 बाहर गया तो कितना बचेगा, 1। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ये हो गया 13, 11 सत्ते 77 हो गया, प्लस 1। आगे चलो 13 गुणे में 77 में 1 जोड़ो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 78। ये कोष्टक हटाओ तो गुणा लग गया, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों ये हो गया 13 गुणे में। 78 को आप क्या लिख सकते हो, गुणा रूप में लिखना चाहो तो आप लिखोगे प्यारे बच्चों 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 13। प्यारे बच्चों कैसे हम लिख दिए, यहाँ तो खंड कर सकते हो आप। 78 है, 2 से काटो, 2 तिहाइयां 6, 2 नवा 18 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 तिहाइयां 6, 1 बचा, 18, 2 नवा 18 हो गया। प्यारे बच्चों इनको आप काटोगे किससे, 3 से काटोगे। रुको, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो रुको प्यारे बच्चों, ये थोड़ा गलत हो गया, इनको हमें मिला देने दो। 2 दूनी 4, ये जो हम लिखे हैं 78 का खंड ना, यहाँ पर हम फिर से निकाल देते हैं। ये जो 78 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कर देते हैं खंड। इसे कितना से काटोगे, 2 से, 2 तिहाइयां 6 और 2 नवा 18। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे 3 से काटो, 3 इकैया 3 और 3 तिरिके 9। फिर इसे 13 से काटो, 13 इकैया 13। प्यारे बच्चों आप लिखोगे 2 गुणे में 3 गुणे में 13। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो, एक के खंड, दो ठे, तीन ठे, चार ठे, यानी मजे का खंड हो गया ना। तो लिख सकते हो कि दी गई संख्या को, दी गई संख्या को, संख्या को अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के रूप में, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः, अतः यह एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसका 2 से अधिक खंड मिल गया यानी भाज्य हो गया। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये भी सवाल आपको हल कर लेने हैं। प्यारे बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पर अब ये वाला सवाल क्या है, 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे 1 प्लस 5। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये एक पद हो गया मिला के और ये दूसरा पद है, दोनों में कौन कॉमन मिला आपको, 5। तो 5 को बाहर निकालो, यहाँ पर बच गया आपका 7 गुणे में 6 गुणे में 5 तो बाहर गया, क्या बचेगा, 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस ये 5 बाहर गया, कितना बचा, एक कोष्टक बंद हो गया। प्यारे बच्चों इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 5 कोष्टक में। प्यारे बच्चा लोग इनकर गुणा करना है आपको। जब आप इनका गुणा कर दो, 7 छक 42, ये 2 एक यहाँ 2, 2 एक यहाँ 2 तिया 6, 6 चौके 24 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24 और 7 छक 42। ठीक है, गुणा कर लेते हैं इनका, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर गुणा कर लो, 4 चौके 16 का 6, 1 4 दूनी 8 1 का 9। प्यारे बच्चों ये 8 हो गया, 6 4 10 का 0 1 और 9 1 का 10 हो गया। प्यारे बच्चों कितना हो गया, 1008 प्लस ये एक बचा है तो 1। प्यारे बच्चों ये सबका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1008 आएगा। इनको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये हो गया 5 कोष्टक में 1008 में 1 जोड़ोगे
मिलेगा आपको 1009। प्यारे बच्चों इसे गुणा रूप में लिखो तो 5 गुणे 1009। प्यारे बच्चों गुणे में तो एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे कितने खंड मिल गए? 3 खंड मिल गए, 5, 1009 और 1। प्यारे बच्चों 2 से अधिक हो गए ना, तो इसके नीचे भी आपको सेम टू सेम यही वाला हिंदी लिख लेना है। दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यही वाला हिंदी प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको लिख लेना है। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने आपको छठा सवाल भी सिखा दिया, वो भी बहुत ही अच्छे से। मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 यहाँ पे लिखा है। प्यारे बच्चों एक बार फिर कलम चेंज कर लेते हैं। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले प्यारे बच्चों हल। क्या हमने पाया? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया द्वारा लगा समय, यानी सोनिया को लगा समय, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। सोनिया को लगा समय, लगा समय। कितना लगा प्यारे बच्चों समय? 18 मिनट, ऐसा आप लिख लोगे। फिर आगे जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखोगे रवि को लगा समय, लगा समय। ठीक है, एक चक्कर लगाने में इधर 18 मिनट और रवि को लगा समय कितना प्यारे बच्चों? 12 मिनट। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्यारे बच्चों वो रवि और सोनिया वृत्ताकार पथ पर एक ही साथ एक ही दिशा में चलना शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या कर देना है? ये जो 18 मिनट है यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना और इनका खंड कर देना। कैसे? यहाँ पर लिख लो 18, खंड कर दो। 2 नवा 18 आया, 3 तिरिके 9 आया और 3 इकैया 3। लिख लोगे 2 गुणे में 3 गुणे में 3। प्यारे बच्चों अब किसको लिख लोगे ऐसे? 12 को। 12 का यहाँ पर खंड कर लोगे। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 तिहैया 6 और फिर 3 इकैया 3। ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे में 3। प्यारे बच्चों इस 18 और 12 का हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो जो एलसीएम रहेगा वही आपका आंसर आएगा। इसमें कहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इनका हम पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो प्यारे बच्चों 2 और 2 यहाँ पर फिर 2 है। ठीक है, तो एक बार इनको लिख लो यहाँ पर, इस 2 में से एक बार 2 और ये वाला 2 यहाँ पर लिख लो। फिर गुणे में प्यारे बच्चों ये 2 उठे 3 है, दोनों 3 में से एक बार 3 लिखाएगा। फिर गुणे भाई वाला 3 यहाँ पर लिख लोगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहैया 36 हो जाएगा। फिर से समझाते प्यारे बच्चों, आप ध्यान देना प्यारे बच्चों, हम आपको फिर से समझाते हैं। ये 2 था और ये 2 था, इन दोनों में से एक बार ये 2 लिखा गया। प्यारे बच्चों ये 2 अकेला है, ये भी यहाँ पे लिखा जाएगा। ये 3, ये वाला 3 और प्यारे बच्चों ये वाला 3, ये दोनों मिलके एक बार लिखा गया। ये अकेला 3 यहाँ पे लिखा गया। सबका गुणा कर लोगे आएगा 36। तो लिखोगे अतः अतः सोनिया व रवि, सोनिया
व रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा आपको मिलेंगे, ऐसा आपको लिख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने आपको 7 सवाल करा दिया। यदि आप पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आपको आगे की क्लास में 1.2 को वन शॉट में सॉल्व कराएंगे। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। ठीक है कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। प्यारे बच्चों चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें प्यारे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों।